जय हिंद। आज का जो हमारा वीडियो है इस पे हम जानेंगे कि जो एक वर्ड है हैव, उसका एक दूसरा वर्ड है जिसका हैविंग जिसको कहते हैं, ये दोनों में डिफरेंस क्या है। क्योंकि अधिकतर हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस यूज करना किसको है। तो सबसे पहले ये चीज़ समझना है कि जो वर्ड है हैव, ये जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है। तो जब आप थोड़ा समझने के लिए जाते हो तो आपको पता चलता है कि हैव का मीनिंग जनरली होता है किसी के पास कुछ चीज़ होना। ये और बात है, हैव इज प्लूरल और हैज जो यूज करते हैं वी यूज हैज एज सिंगुलर, राइट। तो चीज़ क्या है कि हैव कब यूज करते हैं और उसी के साथ साथ एक और वर्ड इसी में जुड़ता है, उसी का एक पार्ट है, आप मान के चलो हैविंग। ये दोनों में डिफरेंस जनरली क्या होता है कि ध्यान से समझना, किसी के पास कोई चीज है वो सिर्फ बता रहा है कि मेरे पास ये चीज है, दैट्स ऑल। जैसे अगर कोई भी इंसान अगर वो ये बताना चाह रहा है कि मेरे या फिर मेरे पास 4-5 बच्चे हैं, 4 या फिर 5 बच्चे हैं, तो क्लियर तरीके से वो इसको यूज कर सकता है कि आई हैव 4 किड्स या फिर चिल्ड्रन, डन। अगर वो इस तरीके से उसको बताना चाहे कि हम अभी मोबाइल फोन लिए हुए हैं, एक सेंटेंस और, हम मोबाइल फोन लिए हुए हैं या फिर हम अपना घड़ी लिए हुए हैं, इसको हम लोग यूज करेंगे हैविंग लगाकर। एग्जाम्पल, आई एम हैविंग अ वॉच, रिस्ट वॉच, डन। अगर मान के चलो जो बच्चा वाला कॉन्सेप्ट थोड़ी देर पहले हमने सीखा, अगर इस हैविंग लगा के वो यूज करना चाहे तो क्या बन सकता है। जैसे अगर वो इंसान बोले कि हम अभी 5 बच्चा लिए हुए हैं, कहने का मतलब क्या हो जाएगा, सबको ढो रहा है, किसी को हाथ में ढोया है, किसी को कंधा में ढोया, किसी को माथा में, ऐसा नहीं हो सकता है। तो कहने का मतलब क्या है कि आप हर जगह पे हैविंग का यूज नहीं कर सकते हो। अगर आप चाहो, अगर आपको नहीं कुछ समझ आ रहा है तो हैव का यूज आप कर सकते हो। जैसे अगर हमको ये बोलना है कि आई हैव अ वॉच, तो इसको लगा दी, कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा। अगर उसी जगह बच्चा वाला कॉन्सेप्ट पे नहीं कर सकते हो, इस चीज को ध्यान दोगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या सीखे, अगर आपको सिर्फ इतना बताना है कि किसी के पास कोई चीज है, ये नहीं आप कह रहे हो कि अभी वो लेके आया है, चाहे अभी पकड़ा है उसके हाथ में, शरीर में, नहीं, डजंट मैटर, ठीक है। अगर कहीं पर रखा हुआ उसके पास है, हैव लगा दो। और अगर उस चीज को अभी एक एट अ टाइम वो पकड़ा हुआ है, उसके साथ है, जिसको वो लेके आ रहा है, चाहे लिया हुआ है, उसमें आप हैविंग लगा सकते हो। एकदम एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे वी हैव मोबाइल फोन्स, हम लोगों के पास मोबाइल फोन्स है। इस सेंटेंस का मतलब क्या होगा कि हम लोग के पास है, हम लोगों ने खरीदा है, रखा हुआ है कहीं पे। अब उसी में अगर हम लोग ये यूज कर दें कि वी आर हैविंग मोबाइल फोन्स राइट नाउ, तो मतलब हम लोग के पास है, ठीक है, लेकिन अभी भी हम लोग उसको अपने साथ लाए हुए हैं पॉकेट में डालकर, दैट्स ऑल। अब दूसरा इसका क्या यूज हो सकता है हैविंग का, टोटल 3 यूज आज सीखेंगे। दूसरा यूज हम लोग सीखते हैं, देखो काफी बार हम लोग ऐसा सेंटेंस बोलते हैं ना कि ये चीज करके हम वो चीज करेंगे। हम लोग कभी कभी ऐसा सेंटेंस बोलते हैं ना कि पढ़ाई करके हम खेलने जाएंगे, या फिर पढ़ाई करने के बाद हम खेलने जाएंगे। दोनों का देखो मीनिंग अगर आप समझोगे तो सेम है, अगर आप सेंस समझोगे तो सेम है। अब इसको बनाते कैसे हैं, देखो एक चीज आप ध्यान दो, अगर आपने टेंस पढ़े हो तो, कि पढ़ाई करके, या फिर कहने का मतलब क्या है कि ये काम आप कंप्लीट करके। तो जब भी आप कोई काम कंप्लीट कर देते हो वो क्या हो जाता है, परफेक्ट हो जाता है, राइट। अब परफेक्ट में कौन सा फॉर्म लगाते हैं वर्ब का, हमेशा तीसरा फॉर्म लगाते हैं। तो अगर हम सेंटेंस कुछ इस तरीके से बोलेंगे कि पढ़ाई करके हम खेलने जाएंगे, या फिर पढ़ाई करके हम फील्ड जाएंगे, ग्राउंड जाएंगे, तो आप क्या लिखोगे, हैविंग। अब हैविंग आपका हो गया। इसके बाद आपको मेन वर्ब लगाना है, तो कौन सा लगाओगे, क्योंकि हम लोग परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो आप कौन सा फॉर्म लगाओगे, थर्ड वाला। सो हैविंग स्टडीड, पढ़ाई करके हैविंग स्टडीड, आई विल या फिर आई शैल या फिर आई वुड गो टू प्ले ग्राउंड फॉर प्लेइंग क्रिकेट, या फिर टू प्ले क्रिकेट। कंप्लीट सेंटेंस कैसा हो जाएगा, हैविंग स्टडीड आई विल गो टू द प्लेग्राउंड फॉर प्लेइंग क्रिकेट। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि खाना खाने के बाद हम 1 घंटा फोन चलाएंगे, ये तो हैबिट है अपना, खाना खाने के बाद हम 1 घंटा फोन चलाएंगे। सो हैविंग टेकन द फूड, या फिर हैविंग ईटन द फूड, या फिर हैविंग हैड द फूड, आई will use my mobile phone for 2 hours, या फिर I will operate the mobile phone for 2 hours। ये दूसरा यूज हो गया।
अब इसका तीसरा यूज देखो कैसे, ये नाउन के साथ आप कैसा कर सकते हो। देखो थोड़ी देर पहले बच्चा वगैरह का बात कर रहे थे ना, एक चीज है सिंपल सा समझो कि आज के टाइम में क्या 5 बच्चा होना आसान है, 5 बच्चा रखना आसान है क्या? नहीं। तो अगर सेंटेंस हम लोग को कुछ इस तरीके से बनाना है, देखो पहला वाला हैव या फिर हैविंग, उसका समझ आ गया पहला तरीका। दूसरा वाला हैविंग, उसके साथ कोई काम, जैसे पढ़ाई करके, सो पढ़ना इज ए काम, राइट। चलो दूसरा हो गया। अब तीसरा वाला लास्ट क्या आप जो हम लोग सीखेंगे कि जो आपका हैविंग है इसके साथ कोई नाउन या फिर कोई सामान, सामान मीन्स नाउन, ठीक है। तो कोई सामान जब रखेंगे तो सेंटेंस कैसा बन सकता है, देखो आज के समय में या फिर आज के एरा में 5 बच्चा होना, 5 बच्चा रखना आसान नहीं है। तो इसको इंग्लिश में कैसे करेंगे, हैविंग 5 बच्चा, हैविंग 5 किड्स या फिर चिल्ड्रन, हैविंग 5 किड्स या फिर चिल्ड्रन इज नॉट इजी। अगर इस तरीके से मान के चलो कोई 5 बच्चा कर दिया पैदा, पता चला खाने पीने का तो अपने जगह में, बच्चा जाएगा इधर उधर मांगने, खाली पूरा दिन भर में ऐसे ही मांगा मांग कर करके लास्ट में जुगाड़ क्या करेगा, बाप लाएगा दारू, बच्चा जुगाड़ करेगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जुगाड़ करके लेकर आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए सेंटेंस हमारा कंप्लीट कैसे बनेगा, हैविंग 5 चिल्ड्रन इज नॉट इजी। तो 3 तरीका हम लोग सीख गए। अब अगला जो वीडियो लाएंगे उस पे फिर इसी तरीके का कोई ऐसा वर्ड हम लोग लेके आएंगे जिसको अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके में हम लोग यूज कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।